सुप्रभात बच्चों, आज हम दीवानों की हस्ती कविता के विषय में पढ़ेंगे। ये कविता भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कविता है, जिसमें युवावस्था के जोश, ऊर्जा को इंगित करते हुए जीवन के जो उज्जवल पक्ष है, जीवन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि हमारे जीवन में हमेशा कर्तव्य करने की प्रेरणा बनी रहे, हमेशा हम कभी भी थके नहीं, निराश नहीं हों, इस बात को बताने का प्रयास किया गया है। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अर्थात हम दीवानों की जो हस्ती है, जो पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, हम आज यहाँ कल वहाँ चले। हम आलसियों की तरह एक जगह पे बैठे नहीं रहते हैं। हम आज यहाँ हैं तो हम कल किसी और स्थान पर प्रस्थान कर जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ जाते हैं वहीं पर मस्ती, वहीं पर जोश, आनंद छा जाता है। हम धूल को उड़ाते हुए जहाँ पहुँचते हैं वहीं आनंद का पूर्ण हो जाता है। और हम इसका मतलब क्या है, जिस स्थान में युवा लोग रहते हैं, जो दीवाने लोग रहते हैं, वहाँ पर सब कुछ आनंदपूर्ण ही रहता है। और अगर वो वहाँ नहीं रहें तो सुनसान स्थान हो जाएगा, उदासी छा जाएगी। ऐसा कवि ने लिखने का प्रयास किया है। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अरे अभी उल्लास बनकर, प्रसन्नता बनकर ही आए थे, अर्थात उनके आने पर सभी को प्रसन्नता होती है और आंसू बनकर बह चले। और यदि वे लोग चले जाते हैं तो लोग उन्हें याद करते हैं, उनको याद करके आंसू बहाते हैं। लोग दुखी होते हैं, लोग नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे पास से जाएं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अरे तुम कैसे आए थे और कहाँ चले जा रहे हो, मत जाओ। लोग नहीं चाहते कि वो जाएं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हम किस ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस मार्ग में जा रहे हैं, इसके बारे में मत पूछो। हमें जाना है इसलिए हम जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से जहाँ पर हम गए वहाँ की यादें कुछ हमने ले ली और कुछ अपनी यादें हमने दे दी। हम एक दूसरे के साथ हमेशा जो संपर्क में रहते हैं, उसके जो स्मरण हैं, उसकी जो यादें हैं, जो अनुभव हैं, वो हम एक दूसरे को देकर चल दिए। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अर्थात हमने आपस में कुछ बातें कही, कुछ बातें एक दूसरे की सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और हमने एक दूसरे के सुख को, एक दूसरे के दुखों को संभाव से ग्रहण किया। हम एक दूसरों के दुख सुख में शरीक हुए और छक्कर सुख, छक मीन्स भर, पेट भर के पीना, पेट भर के हमने पी लिया। छक्कर सुख या पान कर लेना। सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से, अर्थात संभाव से, हमने अगर किसी के दुख में हम शामिल हुए तो हम किसी के सुख में भी शामिल हुए। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जिस प्रकार दीवानों को किसी दुनिया में जाने की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं इसमें एक दार्शनिक पक्ष कवि ने दिखाने का प्रयास किया है कि हम किस प्रकार इस दुनिया में आते हैं, यहाँ एक दूसरे के दुखों सुखों में शामिल होते हैं, आनंद करते हैं और एक दिन हम वापस अंत को प्राप्त हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो जितने दिन इस दुनिया में हैं उतने दिन हम एक दूसरे के काम आए, कुछ अच्छी बातें करें, ऐसा यहाँ पे कवि ने कहने का प्रकारांतर से प्रयास किया है। उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। लिखा, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पर सब भिखमंगे क्या है, कुछ ना कुछ चाहते हैं किसी से, कोई आए, कोई मुझे कुछ दे जाए। वैसे ही इस दुनिया में भी सारे प्रेम के भूखे हैं, प्रेम चाहते हैं, प्रेम की भीख मांगते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, अर्थात जो लेना केवल जानते, देना नहीं जानते,
उस दुनिया में स्वच्छंद प्यार लौटाकर चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, लेकिन हमारे हृदय में, उर में एक निशानी है, एक चिन्ह बन गया है, काहे का? असफलता का। यदि हम असफल हो गए कहीं, उस भार को, वो भार हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। सब अपना और पराया। अब अपना और पराया क्या? अर्थात जब हम जा ही रहे हैं इस दुनिया से, तो कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी पराया नहीं है। इस दुनिया में कुछ किसी का, ना हम कुछ लेके आए थे और ना ही कुछ लेकर जाते हैं। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते हैं। हम अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, लेकिन जो इस दुनिया में रुक गए हैं, जो हैं वो आबाद रहें, सुखी रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने स्वयं ही अपने बंधन, रिश्ते, नाते, मित्र, आपसी संबंधी, पड़ोसी, ये सारे बंधन हमने खुद बांधे थे और खुद ही हमने ये बंधन तोड़ दिए। अब हम अपने पथ पर जा रहे हैं। ये भगवती चरण वर्मा द्वारा अत्यंत प्रेरक कहानी, जो दार्शनिक अर्थों से पूर्ण है। आप इसे बच्चों पढ़िए।